आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय है यीशु के दूसरे आगमन के बारे में। आज हम लोग वचन से देखेंगे। यूहन्ना 14:2 में लिखा है, मेरे पिता के घराने में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इब्रानी 9:28 में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुत के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसके बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप किए दिखाई देगा। पहला पॉइंट, जिस तरह यीशु बादलों पर उठा ले गया उसी तरह वापस दोबारा आएगा। प्रेरित 1:11 में लिखा है, और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग के ओर देख रहे हो? यदि यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। दूसरा पॉइंट, हर एक आंख यीशु को देखेगी। प्रकाशित वाक्य 1:7, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। तीसरा पॉइंट है, मानव जाति में सबसे जोरदार घटना होने वाला है। मत्ती 24:27 में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकल कर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। भजन संहिता 50:3 में लिखा है, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करते जाएगा, और उसके चारों ओर बड़े अंधे चलेंगे। पहला थिस्सलुनी 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर के तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। चौथा पॉइंट है, यीशु का आना कब्रों को खोल देगा। यूहन्ना 6:40 में लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है, जिस रीति से यीशु उठा लिया गया उसी रीति से वो दोबारा आने वाला है, इसलिए हमें तैयार होना है। अगला वचन है, अब जो यीशु मसीह में है उस पर दंड किया गया नहीं। यूहन्ना 5:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड किया गया नहीं, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। रोमियो 8:1 में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। यीशु का आने के दिन को कोई नहीं जानता है। मत्ती 24:36 में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। 2 यीशु है, आप कौन यीशु को मानते हो? दूसरा कुरिन्थी 14:4 में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को, कौन यीशु को? किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिससे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता।